नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें, दरअसल आज वो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और इसी के साथ ही अपना कार्यभार संभाला। लेकिन इन सब के बीच में मोदी कैबिनेट यानी कि मोदी सरकार 3.0 का बड़ा फैसला सामने आया है। उन्होंने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को लेकर के दस्तखत कर दिए हैं। यानी कि अब किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का जो इंतजार किसान कर रहे थे वो खत्म हो चुका है और ये सम्मान निधि जारी हो गया है। वहीं दूसरी ओर बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक शाम 5 बजे हो सकती है और इसमें विभागों को लेकर के मंथन किया जा सकता है। दरअसल देखने को मिला था कि 9 जून यानी कि कल शाम को प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और एनडीए के जो घटक दल हैं उनके सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली और ऐसा तीसरी बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण की है। इससे पहले अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला, शपथ ग्रहण किया। दरअसल तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद ही पीएम मोदी ने किसानों को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने सोमवार यानी कि 10 जून को किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने को लेकर के फाइल पर दस्तखत किए हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने फाइल पर साइन करने के बाद कहा कि किसानों के कल्याण को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं और इसको लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी समेत नए कैबिनेट के कुल 72 मंत्रियों ने 9 जून की शाम को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण किया। पीएम मोदी के इस नए कैबिनेट के मंत्रियों की पहली बैठक आज शाम को होनी है। इसी मीटिंग के साथ केंद्र सरकार के नए कार्यकाल का आगाज माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई सारे अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और खासकर जो मेन सवाल है मंत्रिमंडल को लेकर के उस पर भी मंथन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम आज सुबह की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्यभार संभालते ही नया बड़ा फरमान जो है वो किसानों के लिए दे दिया, किसान सम्मान निधि के तौर पर। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की तो बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत देश में तमाम लोग जो हैं वो खुशियां मनाते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग जम करके सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को जश्न के तौर पर। तो उधर बकायदा साधु संतों का आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के आचार्य सत्येंद्र दास ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब जो अधूरे कार्य है वो पूरे होंगे और प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो सनातन धर्म की रक्षा ऐसे ही आगे भी करती रहेगी। सुनिए आचार्य सत्येंद्र दास का ये बयान। बहुत प्रसन्नता है, मंत्रिमंडल विस्तार से हो गया और स्वयं प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता और सुखी की बात है, क्योंकि जब से देश स्वतंत्र हुआ है तो प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने ही केवल 3 बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किया था। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री थे कोई भी तीसरे बार वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं हुए। लेकिन सौभाग्य की बात है, देश की सौभाग्य है, हमारे जनता की सौभाग्य है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर लिए हैं, जो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और इससे ये होगा कि जो उनके छूटे हुए काम हैं, जो अधूरे कार्य रह गए हैं, उसको इससे 5 वर्ष की बाद पूरा कर लेंगे और जो विकास की बात होगी, जनता के लिए होगी, जनता हित के लिए होगी, वो सभी कार्यों को कर लेंगे। यह बड़ी प्रसन्नता है और इनके आ जाने से
सुखी की एकदम प्रसन्नता की लहर फैल गई है और बहुत लोग प्रसन्न हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पुनः यह आ गए हैं, जिससे कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी। तो लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, अयोध्या का विकास जो है प्रस्तावित है वो कभी नहीं रुकेगा। अभी जितना है होता है। जहां तक के हार जीत की होती बात है वो होती है रहती है। इसके लिए किसी भी जो कार्य अयोध्या का विकास का है उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, शिथिल नहीं करना चाहिए, बल्कि और उत्साह के साथ करना चाहिए। अयोध्या का विकास हो जाता है तो उसके बाद में सारी जनता में इसकी प्रसन्नता होगी कि हाँ, अयोध्या मंदिर बन गया, अयोध्या का विकास हो गया, लोग बहुत प्रसन्न होंगे और जनता की भावनाएं जो है वह बहुत ही अच्छी मालूम पड़ेगी, सबको प्रसन्नता होगी। इसलिए कभी भी इसको कार्य को रोकना नहीं चाहिए। जितने भी कार्य प्रस्तावित हैं और जो विकास के लिए जितनी जरूरी है वो सब करना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात होगी और यही जनता के लिए हित के, भक्तों के लिए हितकारी होगा। महाराज जी से 10 लोगों की मौत हो गई। अरे बहुत दुखद बात है, ये ऐसी घटना है। जब यह बराबर कहा जा रहा है कि हमारा पड़ोसी देश और एक मित्रता के रूप में आवे और इधर भारत से बराबर ही कहा जा रहा, लेकिन वो इसमें कभी भी समझौता के रूप या मित्रता के रूप में नहीं आते। बराबर कोई न कोई घटना करते रहते हैं जो हमारे भक्तों का और हमारे देशवासियों का नुकसान हो रहा है और इस पर हमारी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से यदि घटना होती रहेगी तो न तो समझौता होगा और साथ ही साथ जो हमारी हानि होगी वो बहुत ही दुखद है। और इस घटना से हमको बहुत कष्ट हो रहा है, सभी को कष्ट हो रहा है, हमारे देशवासियों को कष्ट हो रहा है कि बस में इस तरह से ड्राइवर को मार दिया, इसके बाद अनियंत्रित होकर के और बस खाई में गिर गई, जिससे कि बहुत से लोग मर गए, जो बहुत दुखद घटना है। ये सब श्रद्धालु थे। हाँ, बस श्रद्धालु थे और ये जानबूझ के किया जा रहा है कि कोई न कोई घटना ऐसा किया जाए जिससे भारतवासियों को दुख। इसी के साथ ही जगत गुरु परमहंस आचार्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के भी बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि अब आने वाले 5 सालों में इस कानून को लाने की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में यह कानून जरूर लागू हो जाने चाहिए। सुनिए जगत गुरु परमहंस आचार्य का ये बड़ा बयान। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अयोध्या से साधु संतों की ओर से, धर्माचार्यों की ओर से एवं देशवासियों की ओर से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं बधाई देता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं और आशा करता हूं कि मोदी जी का यह जो कार्यकाल है वह पिछले की अपेक्षा और अच्छा रहेगा। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो कार्य किया है उससे देश में इतना अधिक विकास हुआ है कि जो कांग्रेस पार्टी 60 साल में नहीं कर पाई वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। तमाम कार्य ऐसे हुए हैं और इस बार का जो कार्यकाल है तो जनता में बड़ी आशा और उम्मीदें हैं। ये है कि मोदी जी इस कार्यकाल में जितना भी जो कुछ भी बच गया है वो पूरा करेंगे। मोदी जी के आने के बाद में अब लोगों में इतना उत्साह है, जबकि विपक्ष एकजुट था, विपक्ष ने पूरी ताकत लगाया था मोदी जी का रास्ता रोकने के लिए, लेकिन विजय रथ रुका नहीं। जनादेश मोदी जी के पक्ष में था। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है, भगवान की कृपा है और हम सबकी ये शुभकामना है, आशीर्वाद है और बहुत बेहतर काम। मैं एक धर्माचार्य के नाते यही कहूंगा कि जो आज कर सकते हैं कल पर मत छोड़िएगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की थी, अगर चाहते तो कर लिए होते, लेकिन कल पर टाल दिए। लेकिन अब जो ये कार्यकाल है यह देश के लिए अति महत्वपूर्ण है कि हमारा देश
प्रथम स्थान पर पहुंचे और मोदी जी करेंगे, आशा विश्वास है। बता दें, लगातार चुनावी मुद्दों में किसानों को लेकर के अहम बातें कही जा रही थी कि किसान नाराज हैं, लेकिन जिस तरीके से पहली बार कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़ा फैसला लिया, जो अहम फैसला लिया, वो किसानों के लिए लिया है। और स्पष्ट तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही ये फंड रिलीज किया किसान सम्मान निधि को लेकर के, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि हम किसानों के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं और किसानों को लेकर के हमारी प्रतिबद्धता रही है और आगे भी हम इसे जारी रखेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही पदभार ग्रहण करते हुए, शपथ ग्रहण करते हुए ये चीजें दिखा दी हैं कि एक बार फिर से वो अपने आने वाले 5 सालों के कार्यकाल के लिए जुट चुके हैं और जो बड़ा फैसला लिया गया है उससे जनता में भी खुशी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब 5 बजे जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक होनी है उसकी खबर सामने आ रही है, तो सभी की निगाहें इस पर टिकी होगी कि आखिर इस कैबिनेट की पहली बैठक में क्या फैसला टीम मोदी 3.0 के जरिए लिया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।